नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको आयुर्वेद में एक ऐसी पिष्टी है जिसका नाम है कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी एक ऐसी पिष्टी है जो बिना आप पर्चे के भी खरीद सकते हैं, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर हैं, फिर भी वैद्य की पर्ची से खरीदें। और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से अवगत कराऊंगा जो गुण तो अधिक करेगी और सस्ती होगी। उनमें से कहरवा पिष्टी को तृणकांत मणि के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक तरह का खनिज होता है। अलग अलग बातें होती है, एक तरफ तो खनिज की बात है और एक तरफ कोई पेड़ों का गुण निकलता है तो वो जम करके पत्थर का रूप ले लेता है, उसे कहरवा कहते हैं। तो उसको गुलाब जल के अंदर घोट करके और कहरवा पिष्टी बनती है। खैर, आपको ये इसमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। आपको तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि अच्छी फार्मेसी जो पुरानी है, बैद्यनाथ, डाबर, झंडू, ऊंजा, दूध पापेश्वर, जो 100 साल पुरानी फार्मेसियाँ, आप इनकी ही खरीदें। वो कहते हैं कि कोई नया नया है जो, उसकी न लें, आप इनकी खरीदें। अब मैं इसके आपको कहरवा पिष्टी के बताता हूँ लाभ। ये एक तरह का खनिज है जिसे उसके हेमोस्टेटिक गुणों के कारण रक्तस्राव विकारों में विशेष करके ये ठंडी तासीर होती है और बहन बेटियों को जो रक्तस्राव होता है उनके लिए अमृत के समान ये कहरवा पिष्टी है। इसके अलावा ये ताप, विकार, पेचिश, गुदा से रक्तस्राव, दस्त, गर्भाशय से अत्यधिक रक्तस्राव, भारी मासिक धर्म और पेट की सूजन संबंधी बीमारियों में लाभ करती है। ये कहरवा पिष्टी एक तो ये तृणकांत मणि नाम का पत्थर और गुलाब का जल या गुलाब का अर्क, ये इसी के अंदर घोट घोट के इसको तैयार किया जाता है। इसमें कोई सोना चांदी नहीं लगता, इसलिए ये सस्ती है। कहरवा को अर्क गुलाब के साथ संसाधित कर और घोट कर महीन चूर्ण बनाया जाता है। और कहरवा एक जीवाश्म वृक्ष राल है, यानी कि एक पेड़ का गोंद है, वो सूखने के बाद पत्थर का रूप लेते हैं, उसे ही कहरवा कहते हैं। कहरवा में 3 से 8% सुसोनिक एसिड होता है। एम्बर राल में सुसोनिक एसिड का गठन अभी तक अज्ञात है, लेकिन कुछ लोगों मानते हैं कि एम्बर सेलुलोज राल के किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रेरित होता है। इसके औषधीय गुण निम्न प्रकार हैं। देखिए, नंबर 1, ये रक्तस्राव रोधक है। ब्लीडिंग को रोकने की एक अमोघ दवा कहरवा पिष्टी है। ये अस्तंभक है। अस्तंभक का मतलब रुकावट को पैदा करने वाली है। ये अम्लत्वनाशक होता है। शरीर में एसिड बनता है, अम्ल बनता है, यानी कि एसिडिटी के रोग को ठीक करता है और शरीर में एक्सेस अम्ल को नहीं बनने देता, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। इसके अलावा मस्तिष्क में कृमि संक्रमण को ठीक करता है,
फीता कृमि का लार्वा के रूप में संक्रमण को ठीक करता है। मस्तिष्क में कृमि संक्रमण के कारण उत्पन्न सिर दर्द को ये ठीक करता है। हृदय के अंदर घबराहट, बहुत से लोगों को बिना किसी मतलब के घबराहट बनी रहती है, तो वो कहरवा पिष्टी का प्रयोग ज़रूर करें और मुझको ज़रूर याद करेंगे। उनकी घबराहट कम होगी, उनका हृदय मजबूत होगा। कहरवा पिष्टी यूनानी वाले बड़े होशियार होते हैं, जो सस्ती और बढ़िया चीज़ होती है ना, उनकी बनाते हैं पिष्टी। तो कहरवा पिष्टी अधिकतर यूनानी हकीम बनाते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और अब तो आयुर्वेद के अंदर सभी फार्मेसियाँ बनाती हैं। तो ये एक तो हृदय की घबराहट में, चाहे वो किसी वजह से हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हृदय के अंदर घबराहट के अलावा हृदय के अंदर कोई छोटी मोटी व्याधा है तो इसके प्रयोग से ठीक होती है। और जो भोजन को पचाने वाली आंतें हैं, उनसे अगर रक्तस्राव होता हो अंदर, तो उसको रोकती है। रक्त वाला बवासीर का रक्त को रोकती है। और मल में अगर खून आता है तो उसको रोकती है। बड़ी आंत और छोटी आंतों में अगर सूजन आ गई है और उनकी वजह से रक्तस्राव होकर के मल द्वारा निकलता है, तो कहरवा पिष्टी, अकीक पिष्टी, कहरवा पिष्टी, मुक्ता सुक्ति पिष्टी और परवाल पिष्टी और गिलोय सत्व, इन सबको, ये सब ठंडी तासीर की सस्ती पिष्टियाँ हैं, इनको मिला के भी ले सकते हैं और अकेला इस कहरवा पिष्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अकेला कोई इतना अच्छा काम नहीं करता, इसलिए जिनको एसिडिटी है अथवा जो पित्त प्रकृति के रोगी हैं, वो कहरवा पिष्टी, अकीक पिष्टी और मुक्ता सुक्ति पिष्टी और परवाल पिष्टी और गिलोय सत्व, ये सब बराबर मात्रा में लेकर के 5-5 ग्राम लेकर के एक जाई कर लें और 4 रत्ती सुबह और 4 रत्ती शाम को। अगर एसिडिटी का रोगी है तो मलाई या दूध के साथ ले, गाय के दूध के साथ। कफ प्रकृति का रोगी है तो शहद या च्यवनप्राश से ले। वात प्रकृति का रोगी है तो उसको अदरक का रस, शहद, कोई वात को दूर करने वाली चीज़ है, उसके साथ इसका सेवन करना चाहिए। ये सब मैं बता रहा हूँ, सब सस्ती आइटम है। हाँ, ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, जिनको गर्भाशय से बहुत अधिक रक्त का स्राव होता है और माहवारी लंबी चलती है, अधिक खून निकलता है, उनमें लाभ करती है। उपरोक्त संकेतों से हम ये समझ सकते हैं कि कहरवा पिष्टी मुख्य रूप से रक्तस्राव विकारों पर काम करता है। इसलिए हम इसका उपयोग किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव पर कर सकते हैं। अगर अंदर आंतों से रक्तस्राव होता है तो भी ये ठीक करता है, और शरीर के बाहर के अंग से जो दिखते हैं रक्तस्राव होता है, उनमें भी ये फायदा करती है। ये आयुर्वेद की उन दुर्लभ दवाओं में से एक है जो मस्तिष्क में कृमि संक्रमण या फीता कृमि के लार्वा रूप में संक्रमण में मदद करता है। यानी कि जो दिमाग के अंदर कृमि हो जाते हैं तो उनको ये ख़त्म करता है। इसके अलावा मस्तिष्क में कृमि होने का आम कारण है फीता कृमि का लार्वा रूप में संक्रमण। इसके कारण सिर में दर्द, चक्कर, हल्का बुखार, नक्सीर, मुंह और नाक से दुर्गंध, जलन और अरुचि होती है। कहरवा पिष्टी एक शक्तिशाली कृमिनाशक के रूप में काम करता है और फीता कृमि के लार्वा रूप के संक्रमण को नष्ट कर देता है।
इस उपचार को लेने के बाद मस्तिष्क में कृमि वाले कई मरीजों ने नाक से कीड़े निकलने की सूचना दी है। इसके बाद सभी लक्षण कम हो जाते हैं। देखो कितनी वंडर की बात है कि कई लोगों ने जब कहरवा पिष्टी का प्रयोग किया तो नाक के रास्ते कीड़े निकलने की सूचना अपने को चिकित्सक को दी है। अब हृदय के अंदर घबराहट, कहरवा पिष्टी में अतालता नाशक गुण होने से हृदय की तेज धड़कन को कम करने और हृदय क्षिप्रता का उपचार करने में मदद करती है। बेहतर परिणाम के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए कहरवा पिष्टी। अगर आपको घबराहट, बेचैनी या एंजाइटी इस तरह का कोई रोग है, थोड़ी सी बात में धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है और कुल मिला के आपको खुद को मालूम रहता है कि आपका हृदय कमज़ोर है, तो मैंने पहले तो बोल दिया मौखिक, अब इसमें लिखा हुआ आ गया। मैं क्या करूं, मैं आपको बता देता हूं। ये कॉम्बिनेशन बनाइए। देखिए कहरवा पिष्टी 500 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 125 मिलीग्राम। देखो मुक्ता पिष्टी है ये महंगी होती है, तो जो पैसे वाले हैं वो मुक्ता पिष्टी ले लें और जो गरीब हैं वो मुक्ता पिष्टी की जगह मुक्ता सुक्ति पिष्टी ले लें, बराबर ही गुण करेंगे। हाँ, तो कहरवा पिष्टी 500 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी अथवा मुक्ता सुक्ति पिष्टी 120 मिलीग्राम और परवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम और अर्जुन का पाउडर 1000 मिलीग्राम। तो ये आपके 1000, 1500, 16, 5, 2100, 2000 ये मिलीग्राम आपको हुआ। तो इन सबको आप एक जाई कर लें और दिन में 3 पुड़िया इसके बना लें। तो 3 पुड़िया का मतलब हुआ 600 मिलीग्राम। तो रोग की बढ़ी हुई अवस्था में दिन में 3 खुराक लेवें इनकी, और जब रोग की इतनी तीव्रता न हो तो सुबह शाम लें। अब लेना कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब है ठंडी चीज़ें हैं, और ये जो नुस्खा मैंने बताया है ये घबराहट, बेचैनी, हृदय कमज़ोर होना और पित्त प्रकृति वाले रोगी जो बेचैन हो जाते हैं, जिनकी नब्ज तेज चलती है, उन लोगों को ये दिन में 2-3 बार लेना चाहिए। दूध के साथ, चिल्ड दूध के साथ, अभी सिंपल दूध के साथ अथवा मक्खन के साथ अथवा मलाई के साथ, अथवा और कुछ नहीं है तो गाय का दूध सर्वोत्तम है, क्योंकि इसके अंदर अर्जुन है, वो भी हार्ट के लिए अमृत है। परवाल पिष्टी है वो ठंडी है, मुक्ता पिष्टी ठंडी है, कहरवा पिष्टी ठंडी है। तो ये सिर्फ हार्ट टॉनिक का नुस्खा हुआ, और फ़ायदे मिलेंगे वो आपको फ्री के फ़ायदे होंगे। हाँ, आमतौर पर कहरवा पिष्टी रक्तस्राव को रोकती है, इसीलिए ये जठरांत्र संबंधी रक्तस्राव, बवासीर से रक्तस्राव, मल में रक्त निकलना, सैवरण, वृद्ध आंत्र शोथ या किसी भी सूजन के कारण रक्तस्राव, गर्भाशय से अत्यधिक रक्तस्राव अधिक रजोधर्म में लाभदायक है। ये सभी विकारों में ये शक्तिशाली हेमोस्टेटिक रक्त रोकने वाली एक पेटेंट दवा है और एजेंट के रूप में काम करती है, और रोगी को उपचार की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के रक्तस्राव को रोकने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हृदय का बताया, अब मैं रक्तस्राव को रोकने के लिए बिल्कुल सिंपल कहरवा पिष्टी 500 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 500 मिलीग्राम, परवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम और नाग केसर 3 ग्राम। तो ये हो गया आपके
4 4 8 4 12 12 3 15 इसके 3 पुड़िए बने, 3 पुड़िए बना करके और बराबर करके, और इनको बहन बेटी जिनको भी ब्लीडिंग है वो मलाई के साथ या शरबत रूह अफ़जा के साथ अथवा और कोई ठंडी चीज़ के साथ, और कुछ नहीं तो गाय का दूध उसमें मिश्री डाल करके और इसको लें महीना 20 दिन। तो बहन बेटियों की जो 2 महीना भी ले सकते हैं, जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है वो नहीं होगी और वो निरोग होगी और तेजस्वीमान होगी। मैं एक बार और बोल देता हूँ। कहरवा पिष्टी 500 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 500 मिलीग्राम, परवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम और नाग केसर 1 से 3 ग्राम। इसमें ये सब चीज़ें आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगी। नाग केसर आप हैं जो खरीद के और आयुर्वेदिक की दुकान पे ले जाओ, वो मिक्स करके और डोज बना देगा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कहरवा पिष्टी की खुराक जो है दिन में 3 बार ले सकते हैं और 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम का मतलब हुआ 3 रत्ती या 3.5 रत्ती। कुछ इसके दुष्प्रभाव जो भी हैं वो मैं आपके सामने करता हूँ। कहरवा पिष्टी अधिकांश लोगों के लिए संभवतः सुरक्षित है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पाया गया। अधिक मात्रा में कहरवा पिष्टी की खुराक लेने से सिर दर्द हो सकता है, इसीलिए खुराक प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए। यदि किसी रोगी को इसे लेने के बाद सिर में दर्द हो रहा हो तो वो अपने वैद्य से इलाज कराएं और उनसे राय करें, और राय करने के बाद शरबत बनफशा का प्रयोग करने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। कहरवा पिष्टी केवल मस्तिष्क में कृमि संक्रमण के कारण होने वाले सिर दर्द में काम करता है। ये किसी अन्य अंतर्निहित विकृति के कारण होने वाले सिर दर्द में मदद नहीं करता। देखिए, जिनके सिर दर्द मस्तिष्क में कृमि का संक्रमण हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो तो उसी के सिर दर्द को ये ठीक करेगा। वैसे ही अगर कोई सिर दर्द होता है तो उसको ये ठीक नहीं करेगा। दोस्तों, मैंने आज आपको कहरवा पिष्टी के बारे में बताया। कहरवा पिष्टी वैसे कोई नुकसान नहीं करती है, ये लिखना ज़रूरी होता है, और हर एक चीज़ की इतनी तो बुरी होती है ये आप भी जानते हो। पानी भी एक हिसाब से पिया जाता है, रोटी भी एक हिसाब से खाई जाती है, इसी तरह दवा भी एक हिसाब से ही है। ये कोई मतलब नहीं कोई अच्छी चीज़ है तो उसे आप लेते ही रहें, ये नहीं। कुल मिला के कहरवा पिष्टी एक ठंडी दवा है, एक हृदय के विकारों को ठीक करने के लिए दवा है, जिनका हार्ट कमज़ोर है उनके लिए रामबाण दवा है, एसिडिटी वालों के रामबाण दवा है, अनेक रोगों को ठीक करती है, और बहन बेटियों के जिनको ब्लीडिंग चाहे किसी मार्ग से जाता हो उनके लिए अमृत के तुल्य है। और ये प्रॉब्लम बहन बेटियों को बहुत होती है, वो अपने चिकित्सक से कह करके जो मैंने कॉम्बिनेशन बताएं उनका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। दोस्तों, आज का वीडियो कहरवा पिष्टी आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक